रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उस खूंखार कबीले की, जहां सभ्यता ने अभी कदम नहीं रखे हैं। कमाल, हम जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, घने जंगल के कारण अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ओ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है सीमा, मेरे पास टॉर्च है। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूँ सीमा, जैसे तुमने अपने जीवन में कभी ना देखी होगी। आओ सीमा, उस तरफ आगे बढ़ना है हमें। कमल, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। एक पत्रकार होकर तुम ऐसे कह रही हो? अब मैं अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता, और जहां तक हम पहुंच चुके हैं वहां तक आने के बाद मैं तुम्हें भी अकेले नहीं जाने दूंगा। अभी तक मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि जानाने के बाद तुम यहाँ कभी ना आती, जबकि अपनी बात साबित करने के लिए तुम्हारा मेरे साथ आना जरूरी था। सुनो सीमा, हम लोग बुका कबीले की वो रात देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि उस रात को देख लेने के बाद इंसान को अगले दिन का सूरज देखना नसीब नहीं होता है। उफ कमाल, मौत का इनवाइट ले बैठे तुम। उस रात के विषय में फैली भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूं मैं। आओ सीमा, ये मेरा विश्वास है कि ये केवल उड़ाई गई बातें हैं, जिनका कोई सर पैर नहीं है। कल अकबर में तुम्हारी रिपोर्ट दुनिया को बता देगी। आज की ताजा खबर, और 2 को निगल गई ड्राइव एरिया की आदमखोर रात। यादगार राफी सोसाइटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह कोहली के साथ एक ग्रुप द्वीप पहुंचा। हाय, मुझे मल्लिका शर्मा कहते हैं। सुलिक चांद्रा। मैं अरविंद तलवार। बालकिशन दुबे। आई एम दीपक कुमार। जैसा कि तुम सारे जानते हो कि प्रोग्राम के बाद हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। दुबे, अंडमान के जंगल कई रहस्यों से भरे हैं। दिल करता है इन्हीं की खोज की जाए। ये किताब कैसी है दुबे? अंडमान के ट्राइब एरिया की पूरी जानकारी है इसमें। हर माह पूर्णिमा की रात बुक्का काबिले में जश्न की रात होती है। उस रात दी जाती है एक इंसान की बाली। इस बलि के बाद जागती हैं सोई हुई आत्माएं, जो कबीले की बाहरी दुश्मनों से रक्षा करती हैं। बाहरी दुश्मन यानी हम सभ्य दुनिया के लोग जो उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। आगे लिखा है कि इस उत्सव को अगर बाहरी दुश्मन देख ले तो वो आत्माएं उससे जीवित नहीं छोड़ती। कोरी गैप हांकते हैं ये लेखक भी। पर वो ऐसा उत्सव करते ही क्यों हैं? क्या हम उनका शिकार करते हैं? नहीं मल्लिका, इसका एक कारण है कबीले के देवता की सोने की मूर्ति। सुना है वो सोना बनाने की विधि भी जानते हैं। खुदो ना यार, बोर मत करो, नाश्ता करो। तलवार, मेरी बात को मजाक में मत लो। अगर इन 3 दिनों में तुम सच्चा एडवेंचर चाहते हो तो इससे बड़ा कोई और मौका नहीं है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम में से जो मेरे साथ जाना चाहे चल सकता है। तो क्या तुम जा रहे हो दुबे? ना सिर्फ जा रहा हूँ, बल्कि पूरे रात की वीडियो भी शूट करूंगा। ओ, तब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ दुबे। नहीं, जब मल्लिका जा सकती है तो हम कहां पीछे हैं। तो पक्का रहा, शाम को शुरू होगी हमारी यात्रा, लेकिन ध्यान रहे कोहली साहिब को इस बात का पता ना लगे। वे इस जबरदस्त एडवेंचर की कभी परमिशन नहीं देंगे, समझे आप सब? नक्शे के मुताबिक हमें कल शाम तक जरूर बुका कबीले में पहुंच जाना चाहिए। कल ना पहुंच पाए तो सारी मेहनत बेकार, क्योंकि कल ही तो है पूर्णिमा की रात। मैं उस रात को उन कुट्टू की मौत की रात में बदल दूंगा। ये था गैरी एंड पार्टी, रिचर्ड, ब्रूनो और तामता। हम कदम कदम पर तुम्हारे साथ हैं गैरी। मौत से एक साथ ही टकराएंगे हम सब। सोने का देवता मिल जाए तो सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा। मैं तो उन दरिंदों से सोना बनाने की विधि सीखूंगा। सीख लेना, और कोई ना सिखाए तो एक को साथ ही उठा लेना, वो तुम्हें सोना बना कर देगा। बस यहाँ से ट्राइबल एरिया आराम हो जाता है, जहाँ कदम कदम पर खतरे हमारा स्वागत कर सकते हैं। इसी एरिया में मिली थी कमाल और सीमा की बीभत्सा लाशें भी। ये
ये खबर तुमने पहले क्यों नहीं पढ़वाई दुबे? सॉरी, अगर मैं ये खबर तुम्हें पहले पढ़वा देता तो शायद तुम लोग यहाँ तक भी ना आते। पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम में से जो वापस जाना चाहे वो यहाँ से भी जा सकता है। अब तो इसका सवाल ही नहीं होता। इस खबर को पढ़कर तो मेरा मन इस रात को देखने को और भी बेचैन हो गया है। हम में से कोई वापस नहीं जाएगा, क्यों दीपक? बिल्कुल। अगर हो सका तो थोड़ा सोना भी साथ लाएंगे। आखिर इतनी मेहनत का कुछ फल तो हासिल हो। खूनी नालाला कहते हैं इससे। क्यों? ये नहीं मालूम, जैसा पढ़ा सुना वही बता रहा हूँ। लेकिन इससे पार कैसे करेंगे? हम में से तैरना कौन कौन जानता है? मेरे ख्याल में दुबे के अलावा हम में से कोई तैरना नहीं जानता। तब ये नालाला कैसे पार होगा? नहीं, तुम में से किसी को तैरना नहीं पड़ेगा। दीपक, बैग में से रस्सी का बंडल निकालो। तलवार, सुलेख, दीपक से रस्सी लेकर तुम लोग रस्सी का एक सिरा किसी पेड़ से बांध दो। अब सुनो मेरा प्लान। रस्सी का दूसरा सिरा मैं अपनी कमर पर बांधकर तैराता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंचूंगा। इस प्रकार रस्सी का जो पुल तैयार होगा उस पर लटक कर तुम सब लोग भी उस तरफ आ जाओगे। लेकिन दुबे, इस प्रकार नाले को तैरकर पार करना कहीं मुसीबत बुलाना तो नहीं होगा? तुम मेरी फिक्र मत करो, ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा हमें। दुबे को किनारे तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उफ, दुबे की जान खतरे में है। दीपक, तलवार, सुलेख, दुबे की जान खतरे में है। क्या हुआ मैंने कहा? दुबे, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैंने ये रस्सी पेट से बांध दी है। इस रस्सी पर लटक कर चले आओ। घबराना नहीं मल्लिका, हम सब एक दूसरे से बंधे हैं। उफ, मेरे तो हाथ ही छिल गए हैं। घबराओ नहीं, इस मेडिकेटेड स्प्रे से सारा दर्द दूर हो जाएगा। फिर तो ये मुसीबतों की शुरुआत थी, अब आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अब मंजिल पाए बिना नहीं लौट सकते। खूनी नाले को तो इस बलून बोट से पार कर लेंगे हम। कब होंगे बुका कबीले के सोने के देवता के दीदार? आगे का सफर शुरू होगा सुबह जल्दे ही। क्या बात है सुलेख, ये शोर कैसा है? पता नहीं। बुका आदिवासी, ये बुका आदिवासी है दोस्तों। क्या? लेकिन ये यहाँ कहीं हम पर निगाह पड़ गई तो? घबराओ नहीं, हम पत्तों के बीच में हैं। ये क्या हो रहा है दुबे? ये लोग अपने ही आदमी को पकड़कर क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। शायद यही वो अभागा है जिससे आज देवता पर बलि चढ़ाया जाना है। साम। भूखा। बेड़ागर्क, उन जुंगलियों ने शायद मल्लिका की चीख सुन ली है। भागो, अब हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। भूखा। भाला फेंको, दीपक और सुलेख। खामोश। उन जंगलियों को हमारी सांसों की आवाज तक नहीं आनी चाहिए। इन जंगलियों के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए अब हम जल्दे ही उनके कबीले तक जा पहुंचेंगे। अगर कुछ और जंगलियों ने हमें खोजने की कोशिश की तो? आज की रात ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की रात सब पोजा में व्यस्त रहेंगे। दुबे, मेरे विचार से हमें ये यात्रा यहीं समाप्त करके वापस लौट जाना चाहिए। हम भी क्यों बेवजह उनकी जिंदगी में ढाकल देने जा रहे हैं? क्या बकती हो मल्लिका, इस रात की वीडियो फिल्म पूरे विश्व में तहलका मचा देगी। हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अगर सचमुच ये रात हमारे लिए अधमखोर रात साबित हो गई
तो हमारा बचना नामुमकिन होगा कर। यहाँ तक आकर वापस जाने का विचार कायरतापूर्ण होगा मल्लिका। तुम सब लालची हो गए हो। शायद पास ही से कहीं से नंगाड़ों की आवाज आ रही है। भूखा कबेले की बास्ती में बज रहे हैं नंगाड़े। बाली की तैयारी की जा रही है दुबे। देवाटा खाली सोने का होगा क्या? हम यहाँ सोना लेने नहीं आए बेवकूफ। हमें तो फिल्म बेचकर करोड़पति बनना है। उस जंगली की मौत आ गई है दीपक। हम में से जो वो दृश्य देखने की हिम्मत न रखता हो, अपनी आंखें बंद कर लें। क्या सचमुच आत्माएं भी प्रकट होंगी? दुबे, अगर आत्माएं प्रकट हो गई तो क्या वो सच हो जाएगा जो किताब में लिखा था? पूजा और बलि तक तो सब वैसा ही हो रहा है, पर ये आत्माओं वाली बात गैप ही लगती है। दुबे, काफी फिल्म शूट कर ली है तुमने, अब निकल चलो। मल्लिका ठीक कह रही है दुबे, अब चलना चाहिए। ना जाने क्यों अब कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेकार ही डर रहे हो तुम लोग, बस कुछ देर और रुक जाओ। कुंबाया मोको जुम्बा। जा दुबे, निकल चलो यहाँ से, भागो, आत्माएं सचमुच में प्रकट होंगी। माउथ की आवाजें तेज होती जा रही हैं, आप भागो। ठीक है। रिचर्ड, ब्रूनो, तामता गोलियात तक बरसाते रहो जब तक जीवित है एक भी आदमखोर। माउथ का ऐसा तांडव नहीं देखा मैंने कभी। निकल चलो यहाँ से, अब प्रलय मचेगी अब यहाँ। रिचर्ड, ब्रूनो और तमता सोना उठाओ और निकलो यहाँ से, मौसम का रुख ठीक नहीं लगता। गैरी को मार डाला आत्माओं ने। भागो रिचर्ड, भागो। भागो रिचर्ड, भागो। मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। हमने लालच करके वकाई गलती कर दी, अब नहीं बचेंगे हम। तुम्हें लगता है कोई तूफान पीछा कर रहा है हमारा? तलवार, बचाओ, बचाओ। दीपक, सुलिक, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। बचाओ, ये तुम्हें बचाओ। भाग तलवार, भाग।
है।